अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आप सभी का खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कुल्लियाती ज़ौक़ के बारे में। कुल्लियाती ज़ौक़ जिसको लिखने वाले हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। बिहार यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए यह बेहद ही इम्पोर्टेंट है पार्ट 1 के लिए। देखिए, इस चैप्टर में जो सवाल निकल कर आते हैं तो वो यह सवाल है, ज़ौक़ से मुतालिक अपनी मालूमात का इजहार करें या ज़ौक़ की शायरी पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब दीजिएगा कि ज़ौक़ का पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम और ज़ौक़ तखल्लुस था। वह 1782 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और अक्टूबर 1854 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। उनके वालिद शेख मोहम्मद रमज़ान कदीम दिल्ली के काबली दरवाज़े में रहते थे, जो उस ज़माना में अपनी ज़बान दानी और ज़बान साजी के लिए मशहूर था। यहाँ आम तौर पर मुशायरे का एहतमाम किया जाता था और दूर दराज से मायाए नाज अदबा और शोराए किराम या शोरा तशरीफ़ लाते थे। अदबी माहौल अपने अरूज पर था। तालीम के बारे में पढ़ते हैं। ज़ौक़ ने कौन कौन सी तालीम हासिल की हुई थी? तो तालीम के बारे में लिखा गया है कि ज़ौक़ की इब्तिदाई तालीम उस वक्त के मशहूर शायर हाफिज़ ग़ुलाम रसूल शौक़ के मकतब में हुई, जो मकतबदारी और बच्चों की तालीम व तरबियत के अलावा शेर गोई से शौक़ रखते थे। इस तरह बचपन में ही ज़ौक़ को शेर व सुखन से दिलचस्पी पैदा हो गई। मकतब में तालीम के ज़माने से ही उन्होंने उस वक्त के मशहूर शायर और उस्ताद हाफिज़ ग़ुलाम रसूल से इस्लाह लेकर शेर कहने शुरू कर दिए, चूँकि हाफिज़ ग़ुलाम रसूल शौक़ तखल्लुस रखते थे। इसी मुनासिब से शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने ज़ौक़ तखल्लुस इख्तियार किया, लेकिन अय्याम शबाब में तहसील इल्म की कोशिश में मसरूफ़ रहने की वजह से शेर व शायरी की तरफ ज़्यादा तवज्जो मबज़ूल नहीं कर सके। तालीम से फ़राग़त के बाद उन्होंने ज़ौक़ शेर की तरतीब और फ़नी तकमील की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दिया। मीर कासिम हुसैन बेकरार उनके बचपन के दोस्त और हम सबक थे। जब वह शाह नसीर के शागिर्द हुए तो अपने साथ ज़ौक़ को भी उनके सिलसिले तलमज़ में शामिल कर लिया। इस वक्त शाह नसीर दिल्ली के उस इसातिज़ा सुखन में बहुत मुमताज़ थे और यही इम्तियाज़ उस्ताद ज़ौक़ के लिए वजह कशिश बन गया। ज़ौक़ की शायराना शोहरत और मकबूलियत में उनकी क़ुव्वत सुखन गोई और कसरत मश्क के अलावा शहज़ादा वली अहद के दरबार से क़याम ताल्लुक़ को बड़ा अमल दखल था। हुस्न इत्तेफ़ाक़ से शाह नसीर दिल्ली से दक्कन कूच कर गए तो वली अहद बहादुर ने उनको अपना उस्ताद शायरी मुकर्रर कर दिया। फिर उनकी चांदी हो गई। किला और एतराफ़ दिल्ली के नौ मश्क, नौ आमोज़ और नौ फ़िक्र अहले सुखन उनके दायरे तलमज़ में दाखिल हो गए और इसका सिलसिला वक्त गुज़रने के साथ रवां दवां आगे की तरफ बढ़ता चला गया। इस सिलसिले में मौलाना हुसैन आज़ाद कमतराज़ हैं कि अकबर शाह सानी के दरबार से उन्हें अपने मरकतुल आरा कसीदे पर
خاقانی ہند کے خطاب سے نوازا گیا۔ اسی وجہ سے وہ اردو ادب کی تاریخ میں خاقانی ہند شیخ محمد ابراہیم ذوق کے باعزت نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ پھر بہادر شاہ ظفر نے 1937 عیسوی میں اپنی تخت نشینی کے موقع پر ان کے مشہور قصیدہ ہے آج جو یوں خوشنما نور سحر رنگ شفق پر تو ہے کس خورشید کا نور سحر رنگ شفق کے صلہ میں ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا۔ اسی وجہ سے معاصرین کی نگاہ میں ان کی شاعرانہ شخصیت کچھ اور زیادہ واجب الاحترام ہو گئی۔ شیخ ابراہیم ذوق فطرتاً ایک درویش صفت اور قناعت پسند انسان تھے۔ اس کے باوجود استادانہ کمالات کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے ممدوح مرزا ابو ظفر بہادر کے دربار کو چھوڑ کر کسی دوسرے دربار کی طرف رخ کرنا پسند نہیں کیا۔ ان کے قصیدے قدیم ادبی معیار اور کلاسیکی اقدار کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ دلی کی اپنی زبان اور شعری انداز بیان کے لحاظ سے سند و اعتبار کا درجہ رکھتے ہیں۔ شیخ ابراہیم ذوق نے صنف شاعری کے ہر موضوع پر طبع آزمائی کی ہے، جن میں غزلیات اور قصائد بہت ہی مشہور و معروف اور مقبول ہیں۔ جا بجا رباعیات، قطعات اور ادبیات بھی ملتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہندوستانی میڈیا کرشن۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔